तो नमस्कार। मैं पंडित ब्रजेश चंद्र पाठक सभी दर्शकों, सभी श्रोताओं, सभी बंधुजन, सभी यजमानों को मेरी तरफ से मेरा नमस्कार और आपको मेरे चैनल पर स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। मित्रों, मैं आपको बिल्कुल जो आप अंधकार में पड़े रहते हैं, कई तरह के वीडियो आप यूट्यूब में देखते रहते हैं और सबका सुनते हैं, आपको लगता है कि मेरे ऊपर तो कोई सटीक नहीं बैठ रहा है। इस तरह का आप कमेंट भी करते हैं कि महाराज जी मेरे साथ तो ऐसा नहीं हो रहा है। आप मनोकामना ज्योतिष चैनल में कितने लोग किस तरह कमेंट करते हैं, कितने लोग कितना सराहनीय प्रशंसा और कितना लाइक करते हैं, वो आप देख सकते हैं मित्रों। तो सबसे पहले तो मैंने कई वीडियो ऐसा बनाकर डाल दिया है कि भाई देखिए, सब अपने अपने हिसाब से फलादेश और प्रेडिक्शन करते हैं, व्याख्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। उसके लिए कोई राशिगत फलादेश करते हैं, तो कोई भावगत फलादेश करते हैं, कोई नक्षत्रगत फलादेश करते हैं। तो भाई आपकी ये जो फलादेश होता है ये सार्वभौमिक होता है। ये पूरे इस जगत के लिए, इस चराचर के लिए, इस जो पृथ्वी लोक पर सब बैठे हैं उनके लिए है, ग्रह गोचर के लिए, सबके ऊपर। किसी एक व्यक्ति की कुंडली देखकर मैं आपको फलादेश नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको किसी के व्यक्तिगत, आप अपनी इंडिविजुअल कुंडली को दिखाकर फलादेश करना चाहते हैं, तब आप कहेंगे कि महाराज मेरे साथ ऐसा नहीं है, तो मैं मानूंगा कि हाँ, ज्योतिष शास्त्र गलत है। जब आपकी व्यक्तिगत कुंडली देखकर मैं बताता हूँ तो आप 100% कैसे संतुष्ट हो जाते हैं। और एक चीज़ और निवेदन है हमारे अपने श्रोताओं से, अपने भक्तों से, अपने यजमानों से, कि आप कभी हमको कॉल लगाते हैं, अगर बिजी बताता है तो थोड़ा वेट किया कीजिए। मैंने कई वीडियोज़ में इसके लिए आपको बताया कि परेशान ना हुआ करें। आप इसमें जो भी जिस किसी का भी 301 आता है तो उसको भले आगे पीछे होता है, लेकिन मैं उसको अवश्य ही उत्तर देता हूँ। आप 301 डाल कर एक बार आप कॉल करके बता दिए या व्हाट्सअप मैसेज कर देते हैं कि पंडित जी मैंने भेज दिया अपनी जन्मतिथि, जन्म समय, जन्म स्थान, तो आपको उत्तर मिलेगा ही मिलेगा। भले कि कभी कभी ऑनलाइन हम पूजा भी कराते हैं सभी भक्त लोग को, सभी यजमानों का, तो इसलिए कभी पूजा में फंसे रहते हैं। इस पूजा भी इसलिए कराते हैं कि जो विधि विधान है ज्योतिष शास्त्र का, उसके हिसाब से ही पूजा का अनुष्ठान करने से फल मिलता है। ये जनरल पूजा नहीं है कि किसी भी धोती कुर्ताधारी किसी भी पंडित से आप पूजा कराएंगे आप सफल हो जाए, नहीं, उल्टा परिणाम भी इसका मिलता है आपको, जिससे कि मन में अश्रद्धा और विश्वास खत्म हो जाता है आपको। मैंने कई वीडियो में इस बात को डाल चुका हूँ। इसके लिए जिस ग्रह से संबंधित आप अनुष्ठान करते हैं, उस ग्रह से संबंधित वो नक्षत्र होना ही होना चाहिए, तब आपको सर्वाधिक लाभ होगा। और एक एक पैसे का जो खर्च कर रहे हैं, जो आप व्यय कर रहे हैं, और उतना साधना से बैठ के पंडित जप करेगा, उसका फल मिलेगा। अंदाज से जब चाहे तब वो अपना अनुष्ठान कर दिए तो वो ग्रह का ऐसे फल नहीं मिलता है। इसके लिए दैनंदिनी पूजा आप प्रतिदिन जो करते हैं और अहर्निशी जो जप का संकल्प लेते हैं, तो वो दिन भर कभी भी आप जप करते रह सकते हैं। लेकिन कर्म कांड में प्रवेश करेंगे तो पूरे विधि विधान का पालन करना होता है, स्नान ध्यान करना होगा, आपको व्यसन से दूर रहना होगा, आपको तामसिक भोजन को से दूर रहना होगा, और उसका पालन करेंगे तभी जाकर आपको फल मिलेगा। मैंने बताया ना, जैसे बुध गलत है आपका, बुध चंद्र की युति है किसी की भी कुंडली में, हो सकता है कि आपके अगर योग कारक शुभ नक्षत्र, शुभ राशि, शुभ भाव में हो, तो ऐसा व्यक्ति बिल्कुल रिसर्च करता होता है, शोध करने वाला होता है, अपनी मौलिकता दिखाने वाला होता है। लेकिन जब ये अशुभ रूप में परिणत होता है ना, तो ऐसे व्यक्ति जीवन से ऊबने लगता है। और जब जब यह युति अंतरदशा प्रत्यंतदशा चंद्र और बुध में आता है ना, तो उसका मनो मस्तिष्क में उदासी छा जाती है। बिल्कुल कितना ही सुख सुविधा ऐश्वर्य वैभव पूर्ण से उसको सर्व सुविधा युक्त कर दीजिए, फिर भी वो मन से उदास ही रहता है। उसके मन में ऐसी निगेटिविटी बढ़ जाती है कि वो नकारात्मक ही सोचता है और कुछ भी कर लेता है वह। इसको अतिशयोक्ति हम नहीं करना चाहते हैं कि वह ज़िंदगी से इतना निराश, इतना उदास हो जाता है कि उसको यह जो पृथ्वी लोक का जो सुख, वैभव, ऐश्वर्य, सुख सुविधा जो भी है, सबसे उसको वैराग्य उत्पन्न हो जाता है और मन में नकारात्मक बातें ही उसको ज़्यादा आती हैं। इसलिए
बुध अगर गलत हो तो आपको अश्लेषा ज्येष्ठा रेवती में ही इसकी पूजा पाठ करवाइए। जैसे तैसे करेंगे तो आपको फल नहीं मिलेगा, फिर कमेंट करेंगे कुछ नहीं हुआ महाराज। नहीं, हम जो करते हैं आपका पूजा विधि विधान कराते हैं, अभी तक जितने लोग कराए हैं क्यों संतुष्ट हैं भाई? विधि का, नियम का, प्रकृति का आप पालन नहीं करेंगे तो उसका फल मिलने वाला नहीं है। जिसका जो नियम है उस नियम से चलेंगे तो आपको फल मिलेगा। एक पहली बात ये। दूसरी बात अब मैं ये बताने जा रहा हूँ कि आप लोग सुनते हैं, हर यूट्यूबर को देखिए, हर ज्योतिषी को देखिए, हर एस्ट्रोलॉजर को देखिए, आप बोलते हैं, आपके क्या बोलते हैं कि जिसकी मेष राशि हो वो देखें इसको, या जिसका मेष लग्न हो वो देखें इसको, या जिसका इस नाम के राशि है, कुंडली है, तो वो देखें इसको। ऐसा हो ही नहीं सकता। देखिए, मैं आपको आँखों पर पर्दा नहीं डालना चाहता है, जो यथार्थ है, जो वस्तु स्थिति से मैं आपको अवगत करा ही देना चाहता हूँ। आपको दिग्भ्रमित करना नहीं चाहूँगा। मित्रों, ऐसा करने से आप वीडियो देखें और मेरा वॉच टाइम बढ़े, जिससे कि हमको पैसा आए। इस तरह की बात करने से ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला है। जब तक आप सही बात को नहीं समझेंगे, इसी तरह से ज़िंदगी भर बैगन का डगड़े का बैगन बन के इधर से उधर होते रहेंगे, कहीं भी आपको संतुष्टि नहीं मिलने वाली है। आप सब चीज़ जानना चाहते हैं अपनी कुंडली के बारे में, अपने भविष्य के बारे में, अपने संतान के बारे में, अपने माता पिता के बारे में, अपने सुहित जन के बारे में, जिसके बारे में भी जानना चाहते हैं, अपने रोजगार व्यवसाय से संबंधित, अपने शारीरिक स्वास्थ्य से संबंधित हर चीज़ के बारे में आप अपनी व्यक्तिगत जन्मतिथि जन्म समय दीजिए तो 1501 रुपया पूरे जीवन का, और 301 में आपको तत्काल बताया जाता है क्या आपके लिए शुभ है, क्या अशुभ है। मेन चीज़ 301 में आप पूरी वर्तमान की जानकारी आप ले सकते हैं। तो मित्रों, कहने का मतलब क्या बता रहा था आपको कि मेष लग्न है मान लीजिए आपका, और मकर राशि है। आप ये चीज़ आप सरल है, सुबोध है, सुगम्य है, आप जान सकते हैं इस चीज़ को कि अगर आपका मेष लग्न है तो क्या आपकी वृषभ राशि हो सकती है कि नहीं, मिथुन राशि हो सकती है कि नहीं, कर्क राशि हो सकती है कि नहीं। इस तरह से आप 12 राशि को आप समझ लीजिए। मेष लग्न में 12 राशियाँ भी हो सकती है। अगर 12 राशि के हिसाब से आप देखें तो 12 राशियों को एक एक करके देखें तो उसमें 12 लग्न भी हो सकता है। बहुत कम ही ऐसा रेयर केस आता है कि जिसका लग्न भी वही और राशि भी वही। लेकिन जिसका राशि भी वही और लग्न भी वही होता है, उसके फलादेश करने में उसकी सटीकता 90 से 95% सही हो जाती है। जिसका राशि कुछ है, लग्न कुछ और है, ये दूसरी बात होगी। तीसरी बात, आप लोग जो बोलते हैं महाराज हमारे ऊपर तो कुछ लागू ही नहीं हो रहा है। मित्रों, मैंने कहा ना कि आपको अपनी व्यक्तिगत बात जाननी है तो आपको अपनी कुंडली दिखानी पड़ेगी। आपको आनंद पूर्वक रहना है तो किराए के घर में कितना भी सुख सुविधा से रहिए, आपको उतनी संतुष्टि, उतना आनंद, उतना मज़ा नहीं आएगा जितना कि आप अपने घर बना कर रहते हैं। कहने का मतलब ये एक सार्वभौमिक फलादेश है और प्रेडिक्शन है, जिसका कि आप उम्मीद करते हैं कि मेरे ऊपर पूरा सही पड़े। ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि मान लीजिए आपकी कोई भी राशि हो, कोई भी लग्न है, तो एक ही राशि, एक ही लग्न वाले के अलग अलग दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा चलते रहते हैं। तो उसके हिसाब से आपके मान लीजिए मेष लग्न है आपका, तो आपके लिए पंचमेश शुभ हो जाता है, नवमेश शुभ हो जाता है, दसमेश शुभ हो जाता है। तो उसके अंतर्दशा, दशा, महादशा, अंतर्दशा चल रही हो तो आपके लिए शुभ फल मिलता है। मान लीजिए मेष राशि, मेष लग्न है और आपका मार्केश चल रहा है, मान लीजिए आपकी सिंह राशि है और आपका शनि की महादशा चल रही है, या सिंह लग्न है और आप शनि की दशा चल रही है, तो ये आपके लिए मार्केश भी बन रहा है और पैसा भी प्रदान करेगा। आपको चल अचल संपत्ति का योग भी देगा, मकान वाहन योग भी देगा, बनाने के खरीदी बिक्री का योग भी देगा। लेकिन अगर कुंभ लग्न है और सिंह राशि है आपकी, तो ये आपके लिए हानिकारक भी हो सकता है। ऐसे व्यक्तियों को, जैसे कुंभ लग्न है और सिंह राशि है, तो आप नीलम और राशि के अनुसार माणिक एक साथ धारण नहीं कर सकते। अगर ऐसा धारण करते हैं तो समझिए हम महामूर्ख हैं, हम जड़ हैं, हम गंवार हैं, हम अनपढ़ माने जाएंगे इस रूप में। क्योंकि जब लग्नेश का सप्तमेश
मित्र हो या कम से कम सम हो, बैर न हो, इससे शत्रुता ना हो, तभी आप दोनों को धारण कर सकते हैं। तो जिसका मार्केश का दोष नहीं है उस रत्न का धारण आप करते हैं, लेकिन शत्रु रत्न साथ में धारण नहीं करेंगे तभी आपको फायदा होगा। दशा के हिसाब से भी कई लोग रत्न धारण करते हैं, कई जीवन भर के लिए रत्न धारण करना चाहते हैं, लेकिन 3 साढ़े 3 साल में तो आप जानते हैं किसी भी रत्न को धारण करते हैं 3 साढ़े 3 साल के बाद उसको पुनः अभिमंत्रित किया जाता है, अन्यथा उसका प्रभाव निष्क्रिय हो जाता है। उसकी प्रक्रिया भी मैंने अपने कई वीडियोज में डाल दिया है कि उसके लिए फिर कैसे करना। लाखों के रत्न आप धारण किए हैं तो क्या 3.5 साल में आप उसको हटा के दूसरा थोड़ी पहन सकते हैं। जो पहनने वाले उसे पहनते हैं, और जो इस लायक नहीं है वो हर 3.5 साल में 10 लाख 20 लाख कैसे खर्च करेंगे। तो मैंने इसलिए बताया कि राशिगत नहीं, सही फलादेश जो होता है वो लग्न आधार से होता है। रत्न धारण भी लग्न के आधार से ही होता है। हर वर्ष का फलादेश जो करते हैं वो भी लग्न के आधार से होता है। और उसके बाद जिसके में जो मैं बता रहा हूँ वह ग्रह गोचर प्रबल है, मेष लग्न है, मेष राशि है, पंचमेश नवमेश आपका सूर्य और गुरु अच्छी स्थिति में है, अंश से परिपूर्ण है, विवाहावस्था के हैं और उस पर शुभ दृष्टि पड़ रही हो, दशम में हो, पंचम हो, नवम हो, लग्न हो, त्रिकोण में हो, तो आपको शुभ फल पक्का मिलेगा। जिसमें जितना शुभत्व का योग बनेगा उतना अच्छा परिणाम उसको मिलेगा। एक सिंह राशि वाला को मैंने बताया भिखमंगा भी है, अब उसको रोज़ 100 रुपये मिलता है, और एक दिन जब शुभ योग बना तो उसको 500 भिक्षा में मिल गया, भीख में मिल गया, तो क्या बोलेंगे कि वो राजा बन जाएगा? नहीं। जो जिस स्थान पर हैं उस स्थान पर जो जिस कैपेसिटी में है, जिस योग्यता में है, उस दृष्टिकोण से आप देखिए कि आपकी क्या तरक्की होने वाली है। भिखारी है तो 500 मिल जाएगा तो गदगद हो जाएगा, आनंदित हो जाएगा कि आज चलो 100 दो तो बदले हमको 500 मिला। लेकिन जो लाखों रोज़ कमा रहे हैं उनको क्या, उनको 500 मिलेगा थोड़ी खुश होंगे। जो लाखों डेली कमा रहे हैं उनके लिए 20-30 लाख अगर अचानक एक दिन में लाभ हो जाए तब वो गदगद हो गए और परमानंद की अनुभूति की, आर्थिक रूप से वो बिल्कुल संतुष्ट हो जाएंगे। इस तरह के योग बनते हैं। तो कहने का तात्पर्य लग्नगत जो फलादेश होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके ऊपर सही उतरता है। अगर आपकी कुंडली ना है तो आप मूलांक के हिसाब से देख सकते हैं, प्रश्न कुंडली के हिसाब से अपनी भविष्य जान सकते हैं। मैंने तो कई बार बताया आपको, जिसके कोई बर्थ टाइम ना हो, डेट ऑफ बर्थ ना हो, बर्थ टाइम नहीं हो, तो भी आप अपनी शंका समाधान कर सकते हैं, अपने भविष्य के बारे में जान सकते हैं। प्रश्न कुंडली बनाकर आपको तुरंत तत्काल बताया जाता है ग्रह गोचर के हिसाब से, उससे भी निजात पा सकते हैं। ऑनलाइन संपर्क कर सकते हैं। भागवत, रामायण, सुंदरकांड, संगीतमय कराने के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। लोग कराते रहते हैं जो हमारे फेसबुक से जुड़े हैं और व्हाट्सएप से जुड़े हो, तो स्टेटस में देखते रहते हैं कितना भव्य से भव्य कार्यक्रम हम संपन्न कराते रहते हैं। मित्रों, या इसी जानकारी के लिए मैंने आपको बताया कि आप अपना राशि के हिसाब से भी सुनते हैं, लग्न के हिसाब से सुनते हैं, तो कभी भी दोनों का मिलाप नहीं होगा। मेष लग्न है तो आपको मंगल का फलादेश बता रहे हैं। मेष लग्न है और आपकी राशि मकर है तो इधर शत्रु की राशि आपकी हो गई, तो आप लग्न के हिसाब से, राशि के हिसाब से दोनों रत्न धारण करेंगे। कहने का मतलब मूंगा और नीलम, तो कदापि आपका अच्छा नहीं होगा। आपके स्वास्थ्य हो या रोजगार हो या विद्या हो या आयात निर्यात से संबंधित काम हो या रियल एस्टेट से संबंधित काम हो या इम्पोर्ट एक्सपोर्ट संबंधित काम हो, जिस क्षेत्र से भी आप जुड़े हों, चाहे इंजीनियरिंग लाइन में हो, चाहे उच्च पदाधिकारी के पद पर पदस्थ हों, आपके लिए ये कभी भी शुभ योग नहीं होगा। मेष लग्न और मकर राशि दोनों एक साथ पहनेंगे कभी शुभ फल परिणाम नहीं होगा। एक साथ आप जानते हैं ज्योतिषशास्त्र में वर्णन आया है कि शनि राहुवत फल देता है, केतु मंगल जैसा फल देता है। तो क्या आप लहसुनिया और मूंगा एक साथ पहन के देखिए, समझ में आ जाएगा आपको कि क्या दुष्प्रभाव पड़ता है। नीलम और गोमेद एक साथ पहन के देख लीजिए, देखिए आपको क्या दुष्प्रभाव पड़ता है। पैसा भले आपको आ जाए लेकिन स्वास्थ्य में ऐसी परेशानी आएगी, घर में ऐसी सोच और विचारधारा पैदा होगी कि सब छिन्न भिन्न, इधर उधर तितर बितर होने लगेंगे। मन में एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या वैर बढ़ने लगेगा। कहने का तात्पर्य उदाहरण दे के मैं बता रहा हूँ कि कैसे क्या एक साथ पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए। इसमें भी 80% लोग गलत कर रहे हैं।
जिसके कारण उनके मन में इसके प्रति श्रद्धा विश्वास खत्म हो जाता है। अतः तो मेरे कहने का तात्पर्य लग्न के अनुसार या फिर प्रश्न कुंडल के हिसाब या फिर अपने न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आपका जो जन्म तारीख चल रहा है पढ़ाई लिखाई में, जिस नाम से आपको पुकार रहे हैं, अगर कुंडली नहीं है तो उसके हिसाब से ही हम आपको फलादेश करके बताते हैं। भी तो सभी को राम राम, जय श्री राम, जय श्री राधे।